परिवार से पहले फर्ज। फर्ज के आगे खुशियों का बलिदान। बेटी की तस्वीर देखकर ड्यूटी कर रहा है सिपाही। 2 अप्रैल को हुआ बेटी का जन्म। सिपाही बोला 3 मई का बेसब्री से इंतजार। 3 मई के बाद ही बेटी को लगाऊंगा गले। विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर जंग जारी है। कोविड-19 को मात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान भी कर दिया है। इस वैश्विक बीमारी को हराने के लिए तमाम कोरोना वॉरियर्स भी हैं, जो अपने दायित्वों और फर्ज निभा रही हैं। उन लोगों ने अपनी निजी खुशियों पर भी लॉकडाउन कर दिया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला यूपी के इटावा जिले में, जहां एक सिपाही पिछले 12 दिनों से अपनी नवजात बेटी की तस्वीर देखकर अपना मन बहला रहा है, साथ ही ड्यूटी पर अपना फर्ज निभा रहा है। ये वो सिपाही है जो लॉकडाउन के दौरान पिता बना। कोरोना काल में वो घर नहीं जा पा रहा है। इस स्थिति में वो अपने बच्चे की फोटो को मोबाइल पर देखकर ही संतोष कर रहा है। सिपाही का कहना है कि अब 3 मई का बेसब्री से इंतजार है। अभी ड्यूटी जरूरी है और लॉकडाउन हटने के बाद वो अपनी बेटी को गोद में उठाएगा। इसके साथ ही सिपाही रमाकांत ने कहा कि खुशी तो बहुत हुई बेटी होने की, मन में ये भी आया कि बेटी को देखा जाए, लेकिन बेटी से ज्यादा ड्यूटी महत्वपूर्ण थी। बेटी को अभी तक देखा तो नहीं है। घर वालों ने वीडियो कॉल के जरिए दिखाया, फोटो भी भेजी है। मन में लालसा भी थी, लेकिन ड्यूटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल को रात्रि में मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। मेरी शादी 9 जुलाई 2019 को हुई। पहली बेटी मेरी पैदा हुई थी और लॉकडाउन के चलते मैं ड्यूटी पे वहाँ तैनात हूँ। तो घर वालों को काफ़ी फ़ोन भी आया, बताया मुझे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को जो लॉकडाउन किया है, उसके तहत मैं वहाँ ड्यूटी पे यहाँ मौजूद हूँ। कितनी खुशी हुई थी जब बच्ची हुई? आपने फिर कैसे देखा बच्ची को? खुशी तो काफ़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी आया कि बेटी को देखा जाए। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए ये देखा गया कि यहाँ बेटी को देखने से ज़्यादा ड्यूटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बच्ची की आपने तस्वीर देखी? वीडियो कॉलिंग का देखा या? बेटी को अभी देख तो नहीं पाया है, लेकिन घर वालों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बेटी का फोटो भी भेजा और उसे देखा भी। तो मन में लालसा तो ये हुई कि बेटी को देखा जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिर मैंने सोचा कि ये जब तक ये लॉकडाउन रहेगा उसके तहत ड्यूटी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अभी ड्यूटी करूँगा। आपको बता दें कि इटावा के थाना कोतवाली में नौरंगाबाद चौकी पर तैनात एटा निवासी रमाकांत की 2 अप्रैल को बेटी हुई है। पहला बच्चा घर में होने वाला था। ऐसे में रमाकांत को शायद घर पर होना चाहिए था। घर से फोन भी आया, लेकिन रमाकांत का फर्ज खुशियों और घर की जिम्मेदारी के आड़े आ गया। अंत में रमाकांत ने घर जाकर लॉकडाउन में ड्यूटी देना बेहतर समझा। घर पर पिताजी और छोटे भाई ने जिम्मेदारी उठाई और 2 अप्रैल की रात को रमाकांत एक बेहद ही प्यारी सी बेटी के पिता बने। घर वालों ने बिटिया की फोटो व्हाट्सएप के जरिए रमाकांत को भेजी, जिसे देखकर रमाकांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात रमाकांत बिटिया की फोटो के सहारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बेटी की मोबाइल में कैद तस्वीर को छूकर बेटी के छुअन का एहसास करते हैं और कभी मन नहीं मानता तो पत्नी को फोन लगाकर बेटी की खैरियत लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, तो उसमें बताया गया है कि 3 मई तक और लॉकडाउन 20 दिन के लिए बढ़ा दिया है। तो मेरा तो ये कहना है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं ड्यूटी पे रहूँगा। जैसे ही लॉकडाउन या कुछ रियायत मिलती है तो उसके बाद जैसे छुट्टी मिलती है तो उसके बाद बेटी को देखा जाए। बच्ची का हालचाल लेते हैं फोन पर? हाँ जी बिल्कुल, बच्ची का हालचाल लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी। रमाकांत ने पत्नी से वादा किया था कि जब 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा तो वो जरूर घर जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है और उस पर भी सिपाही रमाकांत ने अफसोस नहीं किया और कहा कि अब 3 मई के बाद ही घर जाकर बिटिया को गले लगाएगा। अब वो फोन पर ही बेटी और परिवार का हालचाल लेकर 3 मई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।